हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए देखते हैं। तो जैसे हम मान ले रहे हैं कि इसको एक एग्जांपल से पहले देखते हैं। जैसे मान ले रहे हैं कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका जो रेट होगा, इसका इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1। और मान लीजिए अगर ऐसे दिया है 2R से प्रोडक्ट बन रहा है, 2 रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस केस में भी जो रेट होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1। कंसंट्रेशन की पावर क्या होगा? 1 होगा। मान लीजिए अगर ऐसे दिया गया है इस तरह से, जैसे मान लीजिए दिया गया है A प्लस बी और इससे मिलकर के प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो रेट होगा वो रेट होता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर A का 1। और ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेट होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर B। मतलब ए और बी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, रेट हमेशा क्या होगा? जैसे इस केस में रेट या तो ए की पावर 1 होगा या बी की पावर 1 होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं इस केस में कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली proportional the first power first power of the concentration concentration of reactant। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की 0 पावर पे होता है। तो आइए इसको हम एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसका देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो सबसे पहले देखिए, मान ले रहे हैं कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। तो इस केस में जो रेट होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा? रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1। अब यहाँ से हम रेट जो है, ये रेट को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जो है देखिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे ये लिखे थे माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या था? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसकी पावर 1 था। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या करेंगे? माइनस डी आर इक्वल टू डी आर और ये जो आर है, ये आर है, इसको हम यहाँ ले आ रहे हैं। तो डी आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, और डी टी को इधर ला देंगे तो के डी टी, माइनस साइन को या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t के बीच में। तो ये 0 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होगा? r0, और t टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होगा? rt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी आर अपॉन आर का इसका इंटीग्रेशन होगा ln r। क्या होगा? ln r ब्रैकेट में, फिर लोअर लिमिट r0, अपर लिमिट क्या लिखेंगे? rt इक्वल टू माइनस के रेट कांस्टेंट है, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, ये हो जाएगा 0 टू t। अब क्या करना है इसमें? अब आपको यहाँ पे ln r की जगह पे, इस ln r की जगह पे एक बार अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो क्या लिखेंगे? ln rt माइनस ln r0 इक्वल टू माइनस के, और इस t के जगह पे हम क्या करेंगे? t अपर लिमिट माइनस 0, तो t माइनस 0 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ln rt माइनस ln r0 इक्वल टू माइनस के टी। ये एक इक्वेशन बन गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसको और हम सिंप्लीफाई करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई निगेटिव से हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ln rt, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ln r0 इक्वल टू, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln r0 माइनस ln rt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? kt। अब देखिए ये ln r0 माइनस ln rt को हम क्या लिख सकते हैं? ln r0 अपान rt, log m अपान m आप लोग पढ़े हैं कि क्या होता है? log m
एक मिनट। देखिए आप लोग ये पढ़े हैं कि एलेन एलेन आर जीरो सॉरी एलेन एलेन एम, ऐसे आप लोग जानते हैं एलेन एम अपान एन क्या होता है, एलेन एम माइनस एलेन एन होता है। उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, तो एलेन आर जीरो अपान आर टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के टी। अब यहाँ से देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो एलेन को हम क्या लिखते हैं, एलेन इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग होता है, लॉग 10 ऐसे। तो एलेन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2.303 लॉग, और ये क्या हो जाएगा आर जीरो अपान आर टी बेस हो जाएगा 10 इक्वल टू के टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम रेट कांस्टेंट अगर के की वैल्यू फाइंड करें तो देखिए के की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, के इक्वल टू लिखेंगे 2.303 अपान टी लॉग आर जीरो अपान आर टी। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के क्या है आपका, ये के है रेट कांस्टेंट, के है रेट कांस्टेंट है। आर जीरो क्या है, आर जीरो आप जानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है। आर टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, टी टाइम पे कंसंट्रेशन है। देखिए इसी इक्वेशन को बुक में थोड़ा सा चेंज करके लिखा होता है ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, तो मान ले रहे हैं जीरो टाइम पर इसका कंसंट्रेशन ए है तो प्रोडक्ट जीरो होगा, टी टाइम पर इसका प्रोडक्ट मान लीजिए एक्स बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा ए माइनस एक्स। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट इक्वल टू देखिए के इक्वल टू क्या था 2.303 अपॉन टी लॉग आर जीरो अपॉन आर टी था। तो यहाँ पर जो आर जीरो है वो क्या है ए है, और आर टी क्या है ए माइनस एक्स है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो देखिए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 टी लॉग आर जीरो की जगह पे क्या रखेंगे ए अपान ए माइनस एक्स। तो ये भी इक्वेशन आपको बुक में मिलता है, एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। आइए अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग ने ये इक्वेशन निकाला था एलेन आर टी माइनस एलेन आर जीरो इक्वल टू क्या निकाले थे माइनस के टी। अब इस एलेन आर टी माइनस एलेन आर जीरो को हम लिख सकते हैं एलेन आर टी अपान आर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के टी, ये लिख सकते हैं। अब ये जो एलेन है, एलेन को आप अगर हटाते हैं इस साइड से तो देखिए क्या हो जाएगा आर टी अपान आर जीरो, एलेन को हटाएंगे तो हो जाएगा ई की पावर माइनस के टी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ से आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जीरो ई की पावर माइनस के टी। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। आइए अब कुछ ग्राफ देखना है, जैसे एक ग्राफ आपको बनाना है एलेन आर टी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ आपको बनाना है एलेन आर टी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखिए अभी हमने ये इक्वेशन पढ़ा था एलेन आर टी माइनस एलेन आर जीरो इक्वल टू माइनस के टी था, तो यहाँ से आप एलेन आर टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस के टी प्लस एलेन आर जीरो लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन देखिए y इक्वल टू, ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है, y इक्वल टू देखिए ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है, सॉरी एक मिनट, देखिए ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इससे मैच कर रही है। तो हम क्या लेंगे y एक्सिस पर एलेन आर टी लेंगे और x एक्सिस पर क्या लेंगे टाइम लेंगे, x एक्सिस पर टाइम लेंगे, और इस तरह से ग्राफ बनाएंगे ऐसा, इस तरह से एक ग्राफ आएगा, देखिए ऐसा ग्राफ आएगा। एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया टाइम, और वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया एलेन आर टी। अब ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह से ऐसा ग्राफ आएगा, और इसका जो स्लोप होगा इस ग्राफ का स्लोप, ये जो एम है एम क्या है स्लोप है, एम क्या है आपका स्लोप है, तो ये किसके इक्वल है माइनस के, तो ग्राफ का जो स्लोप आएगा स्लोप वो क्या आएगा माइनस के आएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये ग्राफ होता है, ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा आपका एलेन आर टी और टाइम के बीच में। अब इसी को हम जैसे आपसे पूछा जाता है यही ग्राफ आप लॉग आर टी वर्सेस टाइम के बीच फाइंड करिए। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है वो लॉग आर टी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ, टाइम ग्राफ। तो लॉग के फॉर्म में आपको निकालना है, तो देखिए लॉग के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हम लोग ये पढ़े थे एलेन आर टी माइनस एलेन आर जीरो इक्वल टू माइनस के टी। अब एलेन को आप हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को एलेन आर टी अपान, सॉरी ऐसे नहीं,
ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ln RT इक्वल टू माइनस KT प्लस ln R0, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि ln इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log होता है। तो ln की जगह पे हम लिख देंगे, तो ये क्या लिख देंगे, 2.303 log RT इक्वल टू माइनस KT प्लस 2.303 log R0, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई 2.303 से, 2.303 से हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 log RT अपान क्या हो जाएगा, 2.303 इक्वल टू, ऐसे डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या होगा, ये इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस KT अपान 2.303 प्लस 2.303 log R0 अपान क्या हो जाएगा, 2.303। अब देखिए इसमें जो है ये 2.303 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2.303 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए ये आएगा इधर इस साइड हो जाएगा log RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस यहाँ क्या बचेगा, log R0, ऐसा आएगा। अब देखिए ये इक्वेशन भी आपका y इक्वल टू माइनस mx प्लस c के सिमिलर है। अब इसमें भी देखिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस ऐसा ग्राफ बनाएंगे, y एक्सिस पर देखिए ये y एक्सिस किसके सिमिलर है, log RT के, तो y एक्सिस पर हम क्या लेंगे, log RT। x एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम लेंगे, x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया, ऐसे ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस। अब देखिए इसका भी ये y इक्वल टू माइनस mx प्लस c के सिमिलर है, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का आएगा, ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा। और इसका स्लोप कैसा होगा, देखिए जो स्लोप है m, ये जो m है वो किसके इक्वल है, ये है k माइनस के अपान 2.303 के। तो यहाँ पर जो स्लोप है इस ग्राफ का वो है माइनस k अपान 2.303। तो ये एक ग्राफ आता है log RT वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, जैसे ये जो c है, ये c को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, c को क्या कहा जाता है, इंटरसेप्ट। अब c किसके इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये जो वैल्यू है वो क्या है, log R है, log और 0 है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, log R0 की वैल्यू है, यही इंटरसेप्ट है c है, ठीक है। अब देखते हैं जो एक और ग्राफ हमको बनाना है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है ln R0 अपान RT इक्वल टू, सॉरी, R0 अपान RT वर्सेस वर्सेस टाइम, इसमें हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमने अभी ये इक्वेशन पढ़ा था, ln R0 माइनस ln RT इक्वल टू KT, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ln R0 अपान RT, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू KT। अब ये इक्वेशन देखिए किसके सिमिलर है, ये इक्वेशन जैसे y इक्वल टू mx के सिमिलर है, तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसे देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। y एक्सिस पे क्या लेंगे, ln R0 अपान RT, x एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम। तो ये जो ग्राफ है वो कैसे जाएगा, ऐसे ओरिजिन से होकर के जाएगा। इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा, देखिए जो स्लोप है ये m, स्लोप कौन सा है, ये m जो है स्लोप है, तो ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसी तरह से एक और ग्राफ हमको बनाना है, log R0 अपान RT वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखिए इसको भी हम टाइम ग्राफ, सेम ग्राफ है जैसे अभी हमने पढ़ा था, ln R0 माइनस ln RT इक्वल टू KT था। अब यहाँ से आप ln R0 अपान RT इक्वल टू KT ऐसा लिख सकते हैं। ln की जगह log रख दीजिए, ln की जगह log रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ln की जगह log रखेंगे तो ln हो जाएगा 2.303 log R0 अपान RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, log R0 अपान RT इक्वल टू K अपान KT अपान 2.303। अब देखिए ये ग्राफ भी किसके सिमिलर है, y इक्वल टू mx के सिमिलर है, तो इस केस में भी ग्राफ कैसा आएगा, सेम ही आएगा। y एक्सिस पर हम क्या लेंगे, log R0 अपान RT, x एक्सिस पर टाइम। तो जो ग्राफ आएगा वो कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से इस तरह से पास होगा, और इसका स्लोप जो है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो देखिए इस ग्राफ का ये जो m है वो किसके इक्वल है, k अपान 2.303 के, तो इसका स्लोप हो जाएगा k अपान 2.303 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
ये जो है कुछ ग्राफ थे। आइए अब देखते हैं हाफ लाइफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हाफ लाइफ और टी हाफ और टी 50% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं हाफ लाइफ क्या होता है, जितने टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसी टाइम को क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है कि जितने टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, उसी को क्या कहा जाएगा, हाफ लाइफ। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। द लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, द टाइम ड्यूरिंग विच द टाइम ड्यूरिंग विच द concentration of reactant reduced to reactant reduced to half of its initial half of its concentration initial concentration of reactant initial concentration of reactant is known as half life is known as half life। ये हाफ लाइफ होता है। चलिए इसको डिराइव करते हैं। तो अभी हम हाफ लाइफ निकालेंगे इसका। तो देखिए, जैसे हमने अभी इक्वेशन पढ़ा था कि ln r0 माइनस ln rt इक्वल टू क्या होता है, kt। अब देखिए एट t इक्वल टू टी हाफ, हाफ टाइम पर या हाफ लाइफ पर जो कंसंट्रेशन है rt है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ पे एट टी हाफ rt इक्वल टू क्या हो जाएगा, r0/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू हम फाइंड रखें इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ln r0 माइनस, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसके बाद वैल्यू रखेंगे। चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम, जैसे ये इक्वेशन था, देखिए ये इक्वेशन है ना, ln r0 माइनस ln rt इक्वल टू क्या है, kt। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ln r0 अपॉन rt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, kt, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम rt की वैल्यू, जैसे अभी हमने बताया है कि एट t इक्वल टू टी हाफ पर जो rt है वो क्या हो जाएगा, r0/2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो ln r0 अपॉन, देखिए rt की जगह क्या रखेंगे, r0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt। अब ये r0 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ln 2 इक्वल टू kt, और टाइम को क्या लिखेंगे, टी हाफ, इसको लिख देंगे टी हाफ। तो यहाँ से देखिए ln की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 log 2 इक्वल टू k इंटू टी हाफ। अब यहाँ से देखिए टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ किसका इक्वल हो जाएगा, 2.303 log 2 अपॉन के ऐसे हो जाएगा। अब ये देखिए हम वैल्यू यहाँ रख दें, 2.303 log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010 अपॉन क्या हो जाएगा, के। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी हाफ आ जाएगा 0.6931 अपॉन के। ये जो है टी हाफ, हाफ लाइफ की वैल्यू होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इसमें जो है, इसमें जो हाफ लाइफ है, ये क्या है, टी हाफ क्या है, हाफ हाफ लाइफ है, टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ है। अब यहाँ पे जो टी हाफ की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या है, जीरो है। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, देखिए यहाँ पर जो टी हाफ की वैल्यू है, ये जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन हमने पढ़ा था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या आया था, याद है, आया था r0/2 के, ये आया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ की वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0 था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ की वैल्यू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब अगर हम ग्राफ बनाना चाहें टी हाफ, और देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बन सकता है जो एग्जाम में आ सकता है, ग्राफ इसके बीच में बनाना है टी हाफ वर्सेस r0 के बीच में। ये ग्राफ इस तरह का आएगा, देखिए ऐसा ग्राफ आएगा, इस पर हम r0 और ये y एक्सिस पर टी हाफ रखेंगे, तो ये ऐसा है। जो टी हाफ की वैल्यू है, आप आर की, देखिए ये r0 इनिशियल कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे तो टी हाफ की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। देखिए ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है। आप r0 की वैल्यू बढ़ाते जाइए, टी हाफ पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम टी हाफ की वैल्यू, टू टी हाफ, दो टी हाफ के बाद, थ्री टी हाफ के बाद, फोर टी हाफ के बाद कितना रिएक्टेंट रहेगा उसके बारे में देखना है। तो जैसे हम जानते हैं कि देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन r0 है, ये कब होगा, ये r0 कब होगा, जब टाइम क्या हो, जीरो, इनिशियल टाइम पर।
अब R0 से ये कंसंट्रेशन R0/2 हो गया, तो जब R0/2 हो गया तो ये कब होगा, मतलब रिएक्शन कितना 50% कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीशन ऐसा है। और इस केस में जो टाइम होगा, देखिए इस केस में जो टाइम होगा वो क्या होगा, टी हाफ के इक्वल होगा। मतलब ये जो R0 से R0/2 कब होगा, टी हाफ पर, मतलब फर्स्ट टी हाफ में हो जाएगा। सेकेंड टी हाफ में, देखिए सेकेंड टी हाफ में क्या होगा, ये सेकेंड टी हाफ, जैसे टाइम इक्वल टू टू टी हाफ, सेकेंड टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टी हाफ के बाद ये हो जाएगा R0/4 हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा R0/4। इसी तरह से आप थर्ड टी हाफ में टी इक्वल टू थ्री टी हाफ के बाद कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, R0/8 हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ टी हाफ में टी इक्वल टू फोर हाफ लाइफ के बाद जो कंसंट्रेशन है वो R0/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R0/16 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हर टी हाफ में हाफ होता जा रहा है। जैसे फर्स्ट टी हाफ में, ये फर्स्ट टी हाफ है, फर्स्ट टी हाफ में कंसंट्रेशन R0 से क्या हो गया, R0/2 हो गया। सेकेंड टी हाफ में ये देखिए, सेकेंड टी हाफ में R0/4 हो गया, R0/2 का हाफ हो गया। थर्ड टी हाफ में क्या हो गया, R0/8 हो गया। फोर्थ टी हाफ में R0 बाई क्या हो गया, 16 हो गया। अब कितना परसेंट कंप्लीशन हुआ, जैसे फर्स्ट टी हाफ में देखिए, फर्स्ट टी हाफ में कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टी 50%। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना कंप्लीट हुआ, ये हो जाएगा टी 75%, यहाँ 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कैसे हुआ, देखिए यहाँ तक 50% हुआ है, यहाँ तक कितना हुआ है 50%। अब नेक्स्ट में 50 का हाफ कर देंगे, तो 50 का हाफ 25, ये हो जाएगा 50 प्लस 25, कितना हो जाएगा 75%। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में ये 75% पहले कंप्लीट था, और 25 का हाफ, 25 का हाफ कितना हो जाएगा, 25 का हाफ हो जाएगा 12.5। तो आप 75 में 12.5 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 87.5। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया रिएक्शन, 87.5%। अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर जो कितना परसेंट कंप्लीट होगा, तो 87, जैसे यहाँ पर टाइम कितना था, 87.5% कंप्लीट हो गया था। और देखिए ये आप इसका, ये जो 12.5 इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, इसका हाफ करेंगे तो 6.25 आएगा। तो आप 87.50 में, सॉरी, देखिए क्या करेंगे, ये आप 87.5 में आप ऐड करेंगे 6.25, तो कितना आ जाएगा 93.75। तो यहाँ पर जो कंप्लीशन है, जो रिएक्शन है वो टी 93.75% रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होता है। जैसे देखिए ये 50% यहाँ तक रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड टी हाफ में कितना कंप्लीट हो गया, 75%। सेकेंड टी हाफ में कितना कंप्लीट हो गया, 75%। थर्ड टी हाफ में ये देखिए, थर्ड टी हाफ में रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया, 87.5%। फोर्थ टी हाफ में कितना कंप्लीट हो गया, 93.75%। तो ये कैसे हम फाइंड कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट टी हाफ में 50% है, सेकेंड टी हाफ में ये 50% कंप्लीट हो गया है, और 50 का हाफ हो जाएगा तो 50, और 50 का हाफ 25, तो ये 75% कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड टी हाफ में 75% तो पहले ही कंप्लीट हो गया है, और 25 का हाफ कर देंगे तो 12.5, तो टोटल कितना आ जाएगा 87.5। तो यहाँ पे थर्ड टी हाफ में रिएक्शन कितना कंप्लीट हो जाएगा, 87.5%। इसी तरह से फोर्थ टी हाफ में 87.5% तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, और 12.5 का हाफ हो जाएगा, तो 12.5 का हाफ 6.25 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 93.75% आएगा। तो फोर्थ टी हाफ में जो रिएक्शन है वो 93.75% कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे शार्ट में लिख सकते हैं, टी 50%, टी 50% किसके इक्वल है, वन टी हाफ पे, फर्स्ट टी हाफ में कंप्लीट हो रहा है, और ये किसकी वैल्यू कितनी है, 0.693 अपॉन के। अब देखिए नेक्स्ट जो है 75% कंप्लीशन इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू टी हाफ, सेकेंड टी हाफ में 75% कंप्लीट है। इसी तरह से जो थर्ड 87.5%, ये जब रिएक्शन 87.5% कंप्लीट होगी तो क्या आएगा, थर्ड टी हाफ आएगा, तीसरा टी हाफ। इसी तरह से 93.75% इसमें कैसे कितना आएगा, फोर्थ टी हाफ आएगा। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। अब जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहीं पर देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखिए, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ की वैल्यू थी, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी 100% इसके इक्वल था R0/K के। जैसे टी 75% तो क्या हो जाएगा 3/4 R0/K। ऐसे टी 50% 1/2 R0/K। टी 25% वो क्या था 1/4 R0/K के इक्वल। तो इस तरह से जैसे
देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में T 50% किसके इक्वल था, R0/2 के। तो आप इसको और लिखना चाहें जैसे T 100% को क्या लिख सकते हैं, 2/2 R0/K लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ, सेकेंड टी हाफ में ये हो जाएगा R 100%। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू टी हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं T 50% को, ये तो टी हाफ ही है, और ये T 25% हो जाएगा हाफ इंटू टी हाफ। ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है जो एनसीईआरटी बुक में है, वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन। एथीन का हाइड्रोजिनेशन, जैसे आप जानते हैं एथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4। इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा C2H6। ये एथीन हो गया, एथीन। ये क्या है, एथेन है। ये क्या है, एथेन है। तो इस रिएक्शन का रेट होगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ C2H4 की पावर 1। ये जो है, ये है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जांपल जो एनसीईआरटी में आपके दिया गया है। सेकेंड एग्जांपल जो बुक में दिया गया है वो है ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल जैसे Ra है 88, इसका एटॉमिक वेट है 226। इससे जो है क्या बना है 2He4 प्लस 86 Rn222, ये 222। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके जो है, ये क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का नाम क्या होता है, नाइट्रोजन, सॉरी, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन। क्या नाम है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए डिकम्पोजिशन जब होगा तो N2O5 ये डिकम्पोज होता है NO2 प्लस O2 में, NO2 प्लस O2 में। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2N2O5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4NO2 और ये होगा। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें और हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2O5 इक्वल टू 2NO2 प्लस हाफ O2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, देखिए इसका जो रेट है, रेट होगा वो रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोर्थ एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। N2O का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा 2N2O, इसको डिकम्पोज करेंगे तो बनेगा 2N2 प्लस O2, ये बनेगा जो है। अब यहाँ पे जो रेट होगा, इस रिएक्शन का रेट होगा रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O की पावर 1 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 3.5। अब देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 3.5। इसमें दिया गया है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। N2O5 से बनना है NO2 प्लस हाफ O2 वाज 1.24 into 10 power minus 2 mole per liter at 318 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.2 into 10 power minus 2 mole per liter. Calculate the rate constant of reaction at 318 Kelvin. आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया गया है इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी क्या दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 जिसको हम डिनोट करते हैं R0 से, ये दिया गया है 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। इसी तरह से आपको T इक्वल टू 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 60 मिनट, आफ्टर 60 मिनट RT इक्वल टू दिया है 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, ये आपको दिया गया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट वैल्यू पूछा गया है।
चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT ये होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2.303 और टाइम क्या है 60 मिनट, लॉग R0 की वैल्यू देखिए क्या है, R0 की वैल्यू है 1.24 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.20 इंटू 10⁻⁻2। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो है 2.303 अपॉन 60 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.038 इंटू लॉग, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इतना पार्ट, तो क्या हो जाएगा 1.24 अपॉन 0.20 ये आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.038 लॉग 1.24 अपॉन 0.20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.2। और ये आप लॉग टेबल से फाइंड कर सकते हैं या आपको दिया रहेगा, लॉग 6.2 की वैल्यू होता है 0.7923 ये वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आएगा 0.038 इंटू 0.7923। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.030 पर मिनट, कितना पर मिनट आएगा। तो ये जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है देखेंगे इस जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन 217 से 226 के बीच। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ब्रिजेश सर। और अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।